नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube महाअवतार चैनल में स्वागत है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ वेनेजुएला के डिक्टेटर कहे जाने वाले निकोलस मादुरो। इनकी दुश्मनी सिर्फ ट्वीट्स तक नहीं रही, बल्कि अब ये दुश्मनी सर्जिकल स्ट्राइक्स और गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। आखिर ट्रंप मादुरो के पीछे क्यों पड़े हैं? दोस्तों, दुनिया हैरान है। 3 जनवरी 2026 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा मिलिट्री हमला किया और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। क्या ये तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत है या ट्रंप ने वही किया जो उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के पूरी डिटेल्स के बारे में। ट्रंप और मादुरो की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 2019 में अपने पहले टर्म में भी ट्रंप ने मादुरो पर मैक्सिमम प्रेशर बनाया था, लेकिन 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने इसे पर्सनल बना लिया। ट्रंप का आरोप था कि मादुरो नार्को टेररिज्म ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में ट्रेन डी अरागुआ जैसे गैंग्स भेज रहे हैं। मादुरो ने हमेशा इसे झुटलाया और ट्रंप को इंपेरियलिस्ट कहा। अगस्त 2025 से ही माहौल गर्म था। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट कोस्ट पर अपने बड़े बड़े जंगी जहाज तैनात कर दिए थे। सितंबर में ट्रंप ने उन जहाज और बोट्स को उड़ा दिया जिन पे ड्रग्स होने का शक था। ट्रंप ने साफ कहा था, या तो मादुरो गद्दी छोड़े या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 3 जनवरी की रात आखिर हुआ क्या था? कराकास, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, करीब 2 बजे धमाकों से गूंज उठी। यूएस स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स ने एक सीक्रेट मिशन किया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से पकड़कर अमेरिकन वारशिप पर ले जाया गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें मादुरो आंखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाई दिए। अब मादुरो न्यूयॉर्क की जेल में है और उन पर नार्को टेररिज्म का ट्रायल चल रहा है। वहां वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने खुद को इंतरिम प्रेसिडेंट घोषित किया है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दी है कि अगर बात नहीं मानी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां सही ट्रांजिशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने साफ साफ ये भी कहा है कि वो वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेस पर कंट्रोल चाहते हैं ताकि अमेरिकन कंपनीज वहां काम कर सके। अब इसके वजह से ग्लोबल इंपैक्ट चाइना और रशिया पर पड़ रहे हैं। इस कदम से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। चाइना और रशिया इसे इंटरनेशनल लॉ या उल्लंघन बता रहे हैं, वहीं ट्रंप इसे डोनरोई डॉक्ट्रिन, जो कि मोनरोई डॉक्ट्रिन का नया वर्जन कह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मादुरो के पास अपनी सुरक्षा, जिसमें क्यूबा के सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे, होने के बावजूद अमेरिकी सेना ने उन्हें कैसे पकड़ा? तो पहला, आधुनिक तकनीक और जैमिंग तरीके से अमेरिका सेना ने सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और वहां के इलेक्ट्रिकल ग्रिड को जैम कर दिया। इससे मादुरो की सुरक्षा टीम को हमले का आभास होने से पहले ही उनकी संचार व्यवस्था ठप हो गई। दूसरा, डेल्टा फोर्स का सर्जिकल स्ट्राइक। इस मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया।
इसमें 160 स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। यह ऑपरेशन कराकास में मदुरो के सुरक्षित ठिकाने सेफ हाउस पर सुबह करीब 2 बजे शुरू हुआ। तीसरा, भारी हवाई हमला। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ अमेरिकी फाइटर जेट्स और ड्रोन ने वेनेजुएला के कई सैन्य अड्डों और एयरफील्ड्स पर हमला किया ताकि वहां की सेना मदुरो की मदद के लिए न पहुंच सके। रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में कई क्यूबा और वेनेजुएला के सुरक्षाकर्मी मारे गए। चौथा, आखिर अंदरूनी मदद की संभावना से हो नहीं सकता था। विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि इतनी सटीक जानकारी के बिना यह मिशन सफल नहीं हो सकता है। अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि मदुरो के अपने ही कुछ करीबियों ने $15 मिलियन लगभग करीब 125 करोड़ रुपए के इनाम के लालच में या अपनी सजा कम कराने के लिए अमेरिका को गुप्त सूचना दी थी। अब वहां की वर्तमान स्थिति, मदुरो को पकड़कर सीधे अमेरिका युद्धपोत पर ले जाया गया और वहां से न्यूयॉर्क 5 जनवरी 2026 को उन्हें न्यूयॉर्क को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। फिलहाल उन्हें ब्रुकलिन की मशहूर मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर जेल में रखा गया है। वेनेजुएला की जनता के लिए यह समय बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक है। वहां के हालात पिछले कुछ सालों से इतने खराब थे कि लोग इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां की स्थिति को हम बहुत तरह से देख सकते हैं। पहला, सड़कों पर जश्न और डर का माहौल। जैसे ही मदुरो को पकड़े जाने की खबर फैली, कराकस और अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। खुशी, वहां के लोग वेनेजुएला का झंडा लहरा रहे हैं और लिबरेटेड आजादी के नारे लगा रहे हैं। उनके लिए यह 25 साल के 24वें शासन का अंत है। और उनमें डर, मदुरो के सशस्त्र समर्थक समूह जिन्हें कोलेक्टिवोस कहा जाता है, अभी भी कई इलाकों में सक्रिय हैं और लोगों को डराने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। इस वजह से कई लोगों घर में दुबके हुए भी हैं। अब वहां दूसरा, महंगाई और भुखमरी के हालत हो गए हैं। वेनेजुएला की जनता दुनिया की सबसे खराब महंगाई झेल रही है। वहां की करेंसी की हालत, वहां की मुद्रा जो कि बोलीवर की कीमत इतनी गिर चुकी है कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी नोटों की गड्डियां भर के ले जानी पड़ती थी। अब वहां का दैनिक जीवन, वहां के बिजली की कटौती, ब्लैकआउट और पानी की भरी किल्लत है। अस्पतालों में बेसिक दवाइयां तक नहीं है। पलायन करने के लिए पिछले कुछ सालों में लगभग 80 लाख लोग, देश के लगभग 25% आबादी गरीबी और भूख के कारण देश छोड़कर कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका में चले गए हैं। तीसरा, मानवीय सहायता का उनके इंतजार है। मदुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मदद की उम्मीद बढ़ गई है, अमेरिका और यूरोपीय जहाजों ने कराकस और तटवर्तीय इलाकों में भोजन और दवाइयां भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहां के लोगों को उम्मीद लगता है कि अब उन पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे और देश की कंपनी PDVSA फिर से काम करना शुरू करेगी, जिससे नौकरियां मिलेगी। एक बड़ा सच ये भी है कि वेनेजुएला कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश तेल के मामले में था। आज वहां की जनता सिर्फ इस बात से खुश है कि शायद अब उन्हें बच्चों को भरपेट खाना मिल पाएगा। मदुरो के जेल जाने के बाद कच्चे तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? वेनेजुएला में एक हुए इस तख्ता पलट और मदुरो की गिरफ्तारी का असर पूरी दुनिया के कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के बाजार पर पड़ना तय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। मदुरो के जाने के बाद तेल की राजनीति में 3 बड़े बदलाव आने की संभावना है। सबसे पहला, तेल के उत्पादन में भारी उछाल। मदुरो के शासन के दौरान कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन बहुत गिर गया था। नई तकनीक, अब अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां जैसे शेवरॉन और एक्सन मोबिल वहां पर फिर से निवेश करेंगी। इससे वेनेजुएला, जो अभी बहुत कम तेल निकाल पा रहा था, वह आने वाले महीनों में लाखों बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ा सकता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट। अब बाजार में अचानक वेनेजुएला जैसे बड़े खिलाड़ी से तेल की सप्लाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने लगती है। फायदा इससे किसे होगा? भारत और अमेरिका जैसे देशों को, जैसे भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अगर तेल सस्ता होता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। तीसरा, अमेरिका प्रतिबंधों का हटना। वो क्या कर सकते हैं?
मादुरो पर लगे अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला अपना तेल खुलकर नहीं बेच पा रहा था। अब नई तकनीक लोकतांत्रिक सरकार की वजह से अपने लोकतांत्रिक सरकार पर से अमेरिका तुरंत बहुमत प्रतिबंध हटा लेगा। इससे वेनेजुएला का तेल सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैध तरीके से बिकने लगेगा। क्या इसमें कोई खतरा भी है? तेल बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी। वेनेजुएला की रिफाइनरियां और पाइपलाइनें सालों से जर्जर हालत में हैं। उन्हें ठीक करने, उत्पादन को पुराने स्तर पर लाने में अरबों डॉलर एक दो साल का समय लग सकता है। ओपेक की प्रक्रिया। सऊदी अरब और रूस जो तेल की कीमतें बढ़ाए रखना चाहते हैं, शायद वेनेजुएला के बढ़ते उत्पादन को पसंद न करे और अपनी सप्लाई घटा दे ताकि कीमतें न गिरे। भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। भारत के लिए मादुरो की स्थिति, गिरफ्तारी और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता है। भारत हमेशा से वेनेजुएला के तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है। नए हालात में भारत वेनेजुएला संबंधों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले सस्ते तेल की वापसी होगी। मादुरो के समय अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने में डर रहता था क्योंकि अमेरिका भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा सकता था। सीधा व्यापार बढ़ा। अब प्रतिबंध हटने के बाद भारत की रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां सीधे और भारी मात्रा में तेल खरीद सकेंगी। सस्ता सौदा क्या होगा? चूंकि वेनेजुएला को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए तुरंत नकदी की जरूरत, कैश की जरूरत होगी, इसलिए वह भारत को शुरुआती दौर में भारी डिस्काउंट पर तेल दे सकते हैं। दूसरा, भारतीय रिफाइनरियों का फायदा वेनेजुएला का तेल होता है। दुनिया का बहुत कम रिफाइनरियां हैं जो इसे साफ कर पाती है, लेकिन भारत की रिफाइनरियां, खासकर जामनगर वाली, इसे प्रोसेस करने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वेनेजुएला को खरीदार मिल जाएगा और भारत को अपनी रिफाइनरियों में के लिए सस्ता कच्चा माल मिल जाएगा। तीसरा, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। भारतीय सरकारी कंपनियां ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में करोड़ों डॉलर निवेश किए थे। मादुरो सरकार के पास पैसा खत्म होने के कारण भारत का लगभग 500 मिलियन, करीब 4100 करोड़ रुपए का लाभांश वहां फंसा हुआ है। नई सरकार आने पर भारत इस पुराने कर्ज और बकाये की वसूली के लिए बेहतर बातचीत कर पाएगा। चौथा, रणनीतिक संबंध। भारत हमेशा से वेनेजुएला के साथ गुटनिरपेक्ष रहा है। भारत के आम आदमी को क्या मिलेगा इससे? अगर भारत को वेनेजुएला के सस्ता तेल मिलने लगता है तो सरकार पर तेल कंपनियों का बोझ कम होगा। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में से 5 से 10 रुपए की कमी आएगी, जिससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी। मादुरो का जाना भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को इस तरह पकड़ना सही है, या ट्रंप ने ड्रग्स खत्म करने के लिए ये सही कदम उठाए हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।